देखिए, गुज़श्ता रोज़ ब्लॉक प्रेसिडेंट जनाब इकबाल साहब ने कुछ सवालात खड़े किए। जब आज़ाद साहब यहाँ पे आए हुए थे तो मेरे इस बयान को कहीं लोगों ने गलत तरीके से पेश करने की कोशिश की। मैंने बयान दिया था कि आज़ाद साहब वो वाहिद शख्सियत हैं जिसने जम्मू कश्मीर के दफ़ा 370 और 3501 को जब तोड़ा गया तो रियासत की तरफ से उसने बहुत ही अच्छी तरह से पार्लियामेंट में नुमाइंदगी की और बाकी जितने भी रियासत के बड़े बड़े लीडरान थे उन्होंने मुँह नहीं खोला। और साबका एमएलएज़, मेरे कहने का मतलब साबका एमएलएज़ में से यहाँ पे गलत लिया गया। इन्होंने इसको जीएम सुरड़ी साहब के साथ जोड़ दिया। जीएम सुरड़ी साहब वो एमएलए हैं जिन्होंने अपने 18 साल के दौर में चिनाब वैली के लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से नुमाइंदगी दी और अपने इलाके को तरक्की की तरफ गामज़न कर दिया। उन्होंने सड़कों का जाल बिछाया, उन्होंने सब डिवीज़नें दी, छात्रू सब डिवीज़न ठाठरी, तहसील फिक्सू, तहसील काहरा। इसी तरह से एजुकेशन के सेक्टर में उन्होंने हज़ारों की तादाद में स्कूल खोले। तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि पहले किसी का बयान सुने और फिर जाकर वो ये कहें कि उनका मानसिक संतुलन शायद वो खो बैठे हैं। देखिए, बेहस्ते आज़ाद उम्मीदवार में म्यूनसिपैलिटी का चेयरमैन यहाँ पे बना तो 3 साल का अरसा ख़त्म हो रहा है अब। तो जनाब आज़ाद साहब जब यहाँ पे आए तो बहुत बड़ा हजूम आया हुआ था। उसका इंतज़ाम जो है यहाँ के ब्लॉक प्रेसिडेंट मोहम्मद इकबाल साहब और मैंने संभाला था। तो अचानक ये ख़बर शाया हुई कि कांग्रेस से जो लीडर हैं वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं। तो चूँकि यहाँ पे एक हजूम की शक्ल में लोग आए थे, वर्करान ने प्रेशर डालना शुरू कर दिया। तो उसमें मैंने उन लोगों को ये कहा कि इन्होंने इस्तीफ़ा आज क्यों दिया। हालांकि ये पार्टी का अंदरूनी मसला था, बाद में ये क्लियर हो गया कि इन्होंने पार्टी में ये अंदरूनी मसला चल रहा है कुछ प्रेसिडेंट के बारे में। तो बाद में ये क्लियर हुआ तो दूसरे दिन इकबाल साहब ने, जो कि कांग्रेस ब्लॉक प्रेसिडेंट कमेटी के प्रेसिडेंट हैं यहाँ ठाठरी ब्लॉक के, उन्होंने जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दी तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब मैं दे रहा हूँ कि यहाँ पे जो बात मैंने की थी उसकी तरदीद करता हूँ मैं। और मैं इस वक्त यहाँ से ये लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ कि ये पार्टी का अंदरूनी मसला है। आगे पार्टी इसमें क्या फ़ैसला लेती है तो पार्टी का जो फ़ैसला होगा वही फ़ैसला हमारे लिए भी और लोगों के लिए भी ठीक होगा। सर, आप मुझे बताएं, आपने इंडिपेंडेंट जो है इलेक्शन लड़ा था, क्या अभी आप कांग्रेस के साथ एफिलिएटेड हैं? देखिए, हमने इंडिपेंडेंट का इलेक्शन लड़ा था। बाद में हालात ऐसे बने रियासत के कि हमने यहाँ से बीजेपी को भी और कांग्रेस ने भी 3 सीटें और बीजेपी ने 1 और आज़ाद उम्मीदवारों ने 3 सीटें ली थी। उसके बाद मैं बहसते प्रेसिडेंट यहाँ पे इलेक्टेड हुआ। तो उसके बाद रियासत को जब तोड़ा गया तो हालात ऐसे बने कि हमने वहाँ से वापसी की और हम सुरड़ी साहब, जो कि साबका एमएलए थे यहाँ, उनके साथ जुड़े और आज तक उनके साथ ही हैं और आगे भी इंशाल्लाह उनके साथ ही रहेंगे। एक्चुअल में ये लोग जो हैं जिन्होंने ये बात कही है, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसी बात जो फैलाई, मैं इसकी तरदीद करता हूँ। मैं जीएम सुरड़ी साहब का बहुत ही आभारी हूँ कि उन्होंने यहाँ हमेशा चिनाब वैली की नुमाइंदगी जो की है
वो पूरी रियासत व जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी की है। और जब वो काबीना के वज़रा रहे 9 महीने, तो पूरी रियासत में उन्होंने PWD में जितने भी काम हुए, जिसमें मुगल रोड भी शामिल थी, और उसका इफ्तिताह भी उन्होंने ही किया। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं उन लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि आप लोग ये चीज़ें जो हैं मत कहें कि आपने जो ये कहा है कि कुछ लोग जो यहाँ पे हैं वो इसको गलत नज़रिए से देख रहे हैं। तो मैं इसकी तस्दीक करता हूँ, और मैं इकबाल साहब से गुजारिश करता हूँ कि उन्होंने कल जो कहा कि मंसूर साहब ये इस बारे में बात करें, तो इसलिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। आपने जो पिछले बयान में जो आपने बयान दिया था उसमें आपने साबका MLAs तो कहा था, मगर वो कौन से MLAs हैं? क्या वो GM सरोड़ी नहीं हैं? देखिए, साबका MLA में हमारे सबसे पहले गोनी साहब आते हैं, उसके बाद भद्रवाही साहब आते हैं जिन्होंने इंदरवाल की नुमाइंदगी की नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में। उसके बाद भद्रवाही आते हैं, उसके बाद जनाब काजी जलालुद्दीन साहब आते हैं। तो उन्होंने चनाब वैली की तरफ से कोई भी नुमाइंदगी नहीं की। जहाँ तक हमें मालूम है कि यहाँ पे जो रोडों की कनेक्टिविटी थी वो टोटल 1% थी, सिर्फ नेशनल हाईवे थी बटोत से किश्तवाड़ तक। ये वो GM सरोड़ी है जिसने न सिर्फ छात्रू, ठाठरी, काहरा, गुंदो यहाँ पे तहसीलें और सब डिवीज़नें बनाई। इसने वायलू टनल जो है उसको सेंक्शन कराने के लिए भी इसका बहुत अहम कलीदी रोल है। और इसके साथ जो आज़ाद साहब हैं उन्होंने इनके हमरा इस चनाब वैली को एक डेवलपमेंट जो भद्रवा डेवलपमेंट कौंसिल जो है उसका क़याम किया गया। तो टूरिज़म का जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे खोला गया। तो मैं साबका MLA जो मैंने कल बात की थी, तो साबका MLA जो हैं वो 3 आते हैं। उसमें गोनी साहब का 2 साल का दौर, उसमें भद्रवाही साहब का 2 साल का दौर, काजी साहब का जो है 1 टर्म है। तो इसका मतलब है कि साबका MLAs ने अगर 2-2 टर्नें ली हैं तो 2-2 टर्नों के मुताबिक उसके 30 साल होते हैं। तो GM सरोड़ी साहब का 18 साल का टर्न आउट है। उसमें भी जो असेंबली को ख़त्म किया गया भाजपा के दौर में, जब दफ़ा 370 को ख़त्म किया गया और रियासत के टुकड़े किए गए, उस वक़्त उन्होंने असेंबली को तोड़ा। तो उसमें 18 साल GM सरोड़ी साहब के नहीं आते हैं, उसमें सिर्फ 13 साल ही आते हैं या 15 साल आते हैं। तो उनकी जो कारकर्दगी है असेंबली में, जो नुमाइंदगी का हक़ उन्होंने चनाब वैली की तरफ से अदा किया है, तो मैं उनका मशकूर हूँ। और जो हमने यहाँ पे मिशन उठाया है चनाब वैली का कि इसको सूबे का स्टेटस दिया जाए, पहाड़ी जो स्टेटस वो दिया जाए, क्योंकि रिज़र्वेशन 8% हो जाती है। तो मैं अपने इस MLA जनाब GM सरोड़ी साहब से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस मूवमेंट की वो भरपूर तावन करें, मदद करें सियासी तौर पे भी, और बाकी उस सियासी तौर पे इस बात को उजागर करे कि यहाँ पे सूबे की ज़रूरत है और पहाड़ी स्टेटस का ज़रूरत है। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे रुक सकता हूँ।